एक मेरे को मिलेगी क्या? देखा तो अमल जग गई। हाँ। ऐसे क्या देख रही है? आपको पता नहीं है सार्वजनिक जगह में बीड़ी पीना गैर कानूनी है। आप जैसे लोग खुद तो जहर पीते हैं, दूसरों को भी पीने पर मजबूर करते हैं। ये फिद्दी सी छोकरी, तेरी इतनी हिम्मत! ये आंखें फाड़ के क्या देख रही है? आंखें फोड़ दूंगा तेरी। चुप बैठ। लड़की देख के भौएं पड़क रही है तुम्हारी। इसके शकल पे मत जा। तो खून करके आई है ये। और वो भी अपने माँ बाप का। फिर तू क्या चीज है इसके सामने? खूनी है ये, खूनी। ये दरवाजा क्यों खुला है? हाँ पापा, मम्मी, कहाँ हो आप लोग? दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है? इतना अंधेरा क्यों है? पापा, मम्मी, पापा, ऐसे अंधेरे में बैठे हो? क्या हुआ? मम्मी, मम्मी आगे खोलो। मम्मी, मम्मी मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं आपको कुछ नहीं हुआ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मम्मी, प्लीज मम्मी, प्लीज मुझे ऐसे अकेला मत छोड़ो। अम्मा, पापा, पापा, आई एम सॉरी पापा। पापा मैं आपकी बात मानूंगी, आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगी पापा। आई रियली लव यू पापा। पापा, पापा प्लीज कम बैक। पापा ऑर्डर। तुमने अपने माँ बाप का खून किया, तुम कैसी बेटी हो? नहीं नहीं नहीं, मैं कितनी बार बताऊं, मैंने अपने माँ बाप को नहीं मारा है। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं खूनी नहीं हूँ। मेरे ऊपर ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं तो अभी तक इस बात का यकीन भी नहीं कर पाई हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी इस दुनिया में नहीं है। जज साहब, अभी भी मेरे मम्मी पापा का चेहरा मेरे सामने आता है, उनकी आवाज मुझे सुनाई देती है। आप ही बताइए,
कोई भी लड़की इतनी बेरहमी से अपने माता पिता का कत्ल कर सकती है क्या? वो बेरहम बेटी तुम हो, डॉक्टर अनुपमा। तुमने खून किया है। मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं खूनी नहीं हूँ। हाँ, तुम खूनी नहीं हो। ये खूनी नहीं है। खूनी शब्द तो इसके लिए छोटा है। दरअसल हमने अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े केस देखे, बहुत बड़े बड़े अपराधी देखे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई। बड़े से बड़े अपराधी भी ऐसा करने से कांपते हैं, लेकिन इसने अपराध किया है, अपने ही माता पिता को मारा है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे जायदाद से बेदखल कर दिया। जज साहब, ये किसी शरीर का खून नहीं है, ये स्नेह का कत्ल, ये प्यार का कत्ल है जज साहब, किसी इंसानियत का कत्ल। ये भावनाओं का खून है, वैसी भावना जो माँ बाप अपने बच्चे के इर्द गिर्द बुनते हैं। इनके माँ बाप तो सपनों में भी नहीं सोचे होंगे जिस आंखों से इस बच्चे के सुनहरे भविष्य के बारे में वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। लॉर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कानून की किताब में मिसाल हो। दोबारा ऐसा कोई दुस्साहस ना करे। टैक्सी। डॉक्टर अनुपमा कुमारी क्राइम सीन पर रंगे हाथों पकड़ी गई और सारे सबूत भी इनके खिलाफ हैं और इनके पास कत्ल करने का मोटिव भी है। डॉक्टर अनुपमा अपनी सफाई में या अपने निर्दोष होने के सपोर्ट में कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी ऐसा टेस्टिमनी अदालत के सामने पेश नहीं कर सकी जिससे कि अदालत उनके निर्दोष होने की बात को कंसिडर करे और उनके केस को री एग्जामिन करने का निर्देश दे। जितने भी एविडेंसेस कोर्ट को मिले हैं, इंक्लूडिंग द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वो सभी अक्यूज अनुपमा को ही अपने माता पिता का कातिल साबित करती है। इसलिए कोर्ट इन सभी बातों के मद्देनजर डॉक्टर अनुपमा कुमारी को गिल्टी मानती है और ये अदालत डॉक्टर अनुपमा कुमारी को ही अपने माता पिता का कातिल करार देती है। थोड़ी देर में तुझे और कैदियों के साथ सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। खूनी शब्द तो इसके लिए छोटा है। अपने ही माता पिता को मारा है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे जायदाद से बेदखल कर दिया। ये किसी शरीर का खून नहीं है, ये स्नेह का कत्ल है, ये प्यार का कत्ल है जज साहब। इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कानून की किताब में मिसाल हो। मैंने कुछ नहीं किया है।
नहीं होगा अनुपमा। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ, तुम्हारे मन और आत्मा की आवाज। मैं जानती हूँ तुम अपराधी नहीं हो और तुम्हें अपने सर से ये इल्जाम हटाना ही होगा। पर कैसे? अब तो अदालत ने भी मुझे मुजरिम घोषित कर दिया है, मुझे सजा सुनाई जा चुकी है। तुम्हें अदालत के फैसले को बदलना होगा। माँ बाबा के असली कातिल को ढूंढ निकालना होगा। यही माँ बाबा के लिए असली श्रद्धांजलि है। तुम्हें असली कातिल का पता लगाना ही होगा अनुपमा। यूं चुप क्यों? जवाब दो अनुपमा, तुम चुप क्यों? अनुपमा, तुम माँ बाबा के कातिल का पता लगाओगी ना? बोलो अनुपमा, चुप क्यों हो? जवाब दो अनुपमा। चुप क्यों अनुपमा? यूं चुप रहने से कुछ नहीं होगा। बोलो अनुपमा, बोलो। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। क्या हुआ साहब? गाड़ी क्यों रुक गई? रास्ते के बीच में पत्थर पड़े हुए हैं, जाओ हटाओ। जी साहब। तैयार हो जा, अपनी आज़ादी का टाइम आ गया। सब अपने लोगों का प्लान है। चल भाग ले, जल्दी कर, निकल जल्दी, चल चल। अरे पकड़ो, कैदी भाग रहे, पकड़ो। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम। सोच क्या रही है अनुपमा? किस्मत तुझे खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका दे रही है। इसे हाथ से मत जाने दे। तू भी भाग जा। हाँ, तू भी भाग जा अनुपमा, भाग जा अनुपमा, भाग। टिकट 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 पे। पैसे पैसे तो है नहीं मेरे पास, अब क्या करूं? अब पैसे तो चितपुर की टिकट दे दीजिए। थैंक यू। तुम चितपुर ही जाओगी ना? हाँ। बोलो कैसे जाना?
कैसे? क्योंकि ये बस वहीं जा रही है। तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे तुम कहीं गिर गई थी, है ना? हाँ, मैं रास्ते में गिर गई थी। बोलो कैसे जाना? कैसे? मैं एक डॉक्टर हूँ, शक्ल देख के मर्ज का पता लगा लेती हूँ। हाय, डॉक्टर सारिका। डॉक्टर अनुपमा। अनुपमा, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा नाम है, लेकिन तुम नहीं जानती, इसी नाम पे आज अपने ही माँ बाप के कत्ल का इल्जाम है, जिस वजह से मैं इस तरह भागी फिर रही हूँ। माफ करना, मुझे ना छोटी छोटी बातों पे हंसी आ जाती है, लेकिन क्या करूं? मेरा मानना ये है कि लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। हंसने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आसपास के लोग भी खुश रहते हैं, है ना? सही कहा, लेकिन मैं तो एक अभागन हूँ जिसके पास हंसने का कोई कारण ही नहीं बचा। मेरी जिंदगी दुख और आंसुओं से भर गई है। फिर क्या सोचने लगी? अब कुछ नहीं। तो सुनो, मैं ना आज बहुत खुश हूँ। डॉक्टर बनने के बाद ना मैं पहली बार अपनी जॉब ज्वाइन करने जा रही हूँ चितपुर के हॉस्पिटल में। मेरे माँ बाबा तो बहुत खुश हैं, उनका सपना जो पूरा हो गया। कितना अच्छा लगता है ना अपने माँ बाबा का सपना पूरा करना। मैंने सोचा डॉक्टर बनकर तुम मेरा सपना पूरा करो, लेकिन तुम तो आखिर मेरा क्लिनिक संभालने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या मेरे क्लिनिक संभालने पर तुम्हारा रुतबा कम हो जाएगा, या तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री में कुछ कमी आ जाएगी, या हमारी क्लिनिक में आने वाले लोग घटिया किस्म के होते हैं, अजीब होते हैं, जिन्हें इलाज की कोई जरूरत ही नहीं, इसलिए उनको उनके हाल पे छोड़ दो। यही सब सोचकर तुम मेरी क्लिनिक को नहीं संभालना चाहती हो ना? बोलो क्या बात है? नहीं पापा, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। पापा, आप जानते हैं मैं आपकी बेटी हूँ और मैं ऐसा कभी आपके लिए सोच भी नहीं सकती। क्यों मैं हीरो पापा, मैं सबको आपका एग्जाम्पल देती हूँ कि जहाँ और डॉक्टर्स नैतिक अनैतिक तरीके से मरीजों को लूट रहे हैं, डॉक्टरी को अपना प्रोफेशन बना चुके हैं, वहाँ मेरे पापा इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने स्किल्ड होने के बाद भी जरूरतमंदों की मदद करते हैं, गरीबों की फ्री में सेवा करते हैं। पापा, आपका क्लिनिक मेरे लिए क्लिनिक नहीं है, मंदिर है। उसके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। तो फिर मेरी क्लिनिक संभालने में तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी नहीं है पापा, पर पापा आप भी तो मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। पापा, मैंने डॉक्टरी इसलिए की थी कि मैं गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा कर सकूं। पापा, मेरे भी तो कुछ एम्बिशंस हैं। मैं ऐसे आपके क्लिनिक में बैठूंगी तो मेरा दम घुट जाएगा। सुन रही हो अपनी बेटी की बातें? कितनी बड़ी हो गई। अरे हर माँ बाप का सपना होता है कि एक दिन औलाद उनकी जगह ले। आज जब हमें तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुंह फेर रही, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए। नहीं पापा प्लीज, ये जिद नहीं है। मैं सिर्फ गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और पापा, ये मैंने आप ही से सीखा है, ये संस्कार मुझे आप ही से आए हैं। आप भी तो लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं, तो अगर मैं भी वही करना चाहती हूँ तो मैं कहाँ गलत हूँ बताइए? बेटी, वो तो तू अपने माँ बाप के साथ रहकर भी कर सकती है। और सुन, अभी तेरे पिताजी की उम्र हो गई है, और अगर ऐसे में तू उनका साथ देगी तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा। माँ, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मैंने भी तय कर लिया कि मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अगर तुम्हें हमारी क्लिनिक से कोई मतलब नहीं है तो हमारे घर से तुम्हारा रिश्ता क्यों रहे? अगर तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं है तो मुझे क्यों? देखो मैं क्या कर सकता हूं। पापा, पापा प्लीज, पापा ऐसे मत कहिए। मम्मी, आप पापा को समझाइए ना। मम्मी, मैंने पापा का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा, ऐसे क्यों कह रहे हैं वो?
बेटा वो अभी बहुत गुस्से में है, और जैसे इनका गुस्सा शांत होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनिए, यस, ये सीएमओ का ऑफिस किधर होगा? ये सामने। ओके, वेलकम। अरे ये क्या कर रही हैं आप? आपको अंदर किसने आने दिया? इधर अंदर जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा। कोई बचाओ मेरी बच्ची को! देखिए ना क्या हो गया! वो आसमां तो सितारा मिले, लहरों से लड़के किनारा मिले, हर एक कदम है यहाँ इंतहा, बसाना है मिलके नया एक जहां, राहों में हिम्मत से रखो कदम तो